हेलो फ्रेंड्स, अगेन कुशाग्री मोरीज हियर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ और एक अच्छा सा कंटेंट भी लेकर आई हूँ, जिसमें ये वीडियो खास करके BA-BEd वालों के लिए है। BA-BEd वालों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे पर्सन को लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को गाइड करने वाला है। और आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मुझे कमेंट सेक्शन में मिली है, मुझसे काफ़ी बच्चों ने BA-BEd से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ मेरी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है। इवन उसने NCT एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया था। इवन उसका परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं पता है कि वो उसके पास इतनी शार्प मेमोरी कैसी है। मेरे पास ऐसी शार्प मेमोरी नहीं है। वो एक बार पढ़ती है तो उसको सब कुछ याद हो जाता है। इवन उसने हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ाई थी, बिकॉज उसकी हिंदी इतनी अच्छी है। तो चलो उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं आप लोगों को। एज यू नो गाइज, ये है मेरी फ्रेंड संजना शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना शर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा BA-BEd है और मैं सेकेंड सेमेस्टर की हूँ। तो जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मेरे NCT में डोमेन्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और मैंने क्या स्कोर किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे डोमेन्स में संस्कृत था और एक ज्योग्राफी था और एक हिस्ट्री था। तो ऐसा मेरा ये सब्जेक्ट था। तो आप लोगों को जैसे डोमेन्स में बहुत सारे हो सकते हैं आर्ट्स वाले, जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस। तो इन लोगों में से कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। जैसे आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट्स लिए होंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, तो उनमें से आपको 12th के अकॉर्डिंग लेना है। तो मेरा मतलब मैं साइंस स्ट्रीम से थी और मैंने अपने स्ट्रीम चेंज किए क्योंकि मेरे को BA से करना था, तो मैंने ले लिया था ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले लिया था। एक सेकंड संजना, तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तेरा जब साइंस था 12th में 11th में, तब तूने BA को क्यों चूज़ किया? तो BA को तूने क्यों स्विच कर लिया BA में अपना ज्योग्राफी वगैरह डोमेन रख के NCT एग्जाम में? हाँ, क्योंकि मेरा BA से पढ़ने का मन था। आर्ट्स से BA से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। हाँ, मैं आर्ट्स से कंटिन्यू करना चाहती थी। गाइस बिटवीन सॉरी आप लोग देख सकते हो BA की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। साइंस वाले बच्चे BA स्विच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले का ही फ्यूचर अच्छा बनता है, या भाई ये मेंटलिटी ऐसा मेंटलिटी कुछ नहीं है। ये मतलब ऐसा खत्म हो चुका है कि साइंस वाले ज़्यादा होते हैं और आर्ट्स वाले कम होते हैं। और बीकॉम भी हाँ, और बीकॉम की भी हमारी एक फ्रेंड है बीकॉम की, तो उनकी भी आएगी, आपकी वीडियो आगे अपलोड होगी, तो उनका भी आप इंटरव्यू देख लेना। She will also share experience with you guys. Just wait for that video. तो आप लोगों को जैसा प्रॉब्लम आ रहा था कि डोमेन्स में क्या चाहिए, इतने कम टाइम में सिलेबस कवर कैसे होगा एंड ऑल, मतलब कि ये स्ट्रीम से है तो अगर हम साइंस स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि जिनका साइंस भी है ना, तो वो आर्ट्स वाले ले सकते हैं। मतलब जिनका 12th में साइंस था तो वो BA ले सकते हैं, BA से कर सकते हैं। और कट ऑफ क्या गया था मैं बताती हूँ। तो जैसे आप लोगों को इतने कम टाइम में सिलेबस कवर करना है, तो जैसे आप लोगों को डोमेन में जितना कम टाइम है उतने में ही आपको कवर करना है। आप 4 से 5 घंटे एक सब्जेक्ट को दोगे तो आपका कवर हो जाएगा, हो पाएगा, क्योंकि इतने कम टाइम बचे हैं। अगर आप ज़्यादा अगर इतने दिन दोगे, क्योंकि कितना टाइम बच गया है, कितने टाइम से हो रहा है फॉर्म फिलअप? ये अभी 30 तारीख से हो रहा है और इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। देख 15 दिन तो इन लोगों के यहाँ ही चले। अब 15 दिन आप लोगों के अप्रैल के बच्चे हैं, ठीक है, 15 दिन जून के बच्चे हो, 1 महीना आपका बचा है कितना, अपना मई का, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम 2 महीने, 2 महीने में आपको 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके डोमेन्स भी कंप्लीट करना है, लैंग्वेज भी, और GT और टीचिंग तो ये तो है ही, ये तो नॉर्मल ये तो करना ही है। तो आप लोग एक सब्जेक्ट को इतना दिन तो दे नहीं सकते हो। तो 5 से 6 दिन आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में रिवीजन में मतलब नेसेसरी है, वरना सब कुछ आप लोगों का माइंड एकदम क्लियर होने वाला है। तो वही समझना, बताओ कि इतने कम टाइम में बच्चे कैसे करें। हाँ, तो आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट है डोमेन का, तो एक सब्जेक्ट को आप 5 से साढ़े 5 घंटे दो। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपने ले लिया इकोनॉमिक्स ले लिया, तो उसको एक दिन में आप 5 घंटे दो। और
मतलब वही हो रहा है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया तो 5 घंटे से 6 घंटे दे सकते हो। अब ज़्यादा दोगे तो फिर आपको इतने सारे सब्जेक्ट करने हैं, कैसे कवर होगा? हाँ, सही बात है। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज है आपके, 12th में तो एक ही लैंग्वेज होगा, आपको एक लैंग्वेज और एक्स्ट्रा में रखने पड़ेंगे। तो इसमें तो कम टाइम में, जितने कम टाइम में सिलेबस कवर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि ना आप लोग लैंग्वेज नहीं कर सकते, मतलब एक ही लैंग्वेज 2 बार नहीं ले सकते। आपका जो लैंग्वेज था उस पर ज़्यादा फोकस करो, है ना। आपका जो, जैसे आपका इंग्लिश ही है, अगर किसी का हिंदी ही था तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। दूसरी लैंग्वेज तो लेनी ही है, हाँ। दूसरी, मगर फिर भी पहली पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि देखो भाई नंबर आप लोगों को स्कोर करने हैं बहुत कम टाइम में, क्योंकि कट ऑफ ही बता दो उनको, कट ऑफ हमारे आ गया था हमारे मतलब पिछले साल के जिसमें हमारा एडमिशन हुआ था, तो उसमें हमारा बीए का कट ऑफ 350-400 के लगभग गया था, है ना। 400 के लगभग गया था। तो जब उतने 640 मार्क्स आते हैं, अगर टोटल को ऐड किया जाए ना क्वेश्चन को, तो 640 मार्क्स आते हैं। तो हमारा 640 में पिछले साल ही जबकि स्टार्टिंग ही हुआ था, पहले साल था और इतने कम बच्चों ने एग्जाम दिया था, मतलब 10,000 समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया था, 16,000 फॉर्म फिलअप हुआ था। उसमें से BA बीएड का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 400 कट ऑफ गया, 400 अप्रोक्स, ठीक है। तो RI और IIT NIT का तो आप लोग भूल ही जाओ, ठीक है। तो आप मतलब सोच लो कि आप लोग खुद सोच सकते हो कि जब पहला साल था तब कम गया, तो इस बार तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कंपटीशन बहुत हाई होगा, तो सोच समझ के और हाँ, और जो मेहनत करो। मतलब ऐसा है कि देखो आप लोगों के पास 2 महीने बचे हुए, तो 2 महीने में आप लोगों को जितने भी आपके कितने सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, आपको 7 सब्जेक्ट क्लियर मतलब कवर करना है। ज़्यादा आप डोमेन्स पे ही ध्यान देना, डोमेन पे ध्यान दो। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास 2 ही महीने बचे, तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान डोमेन्स पे ही देना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट है, डोमेन से ही आपके नंबर ज़्यादा उठेंगे। हाँ, और एक डोमेन से उठेंगे और एक लैंग्वेज से उठेंगे, और GT तो इधर उधर की चीज़ें। जनरल नॉलेज तो भाई तुम जितना पढ़ोगे ना उतना कम है तुम लोगों के लिए। और जनरल नॉलेज एक सागर की तरह है, सागर मतलब आप कितना भी इसको भरते जाओ वो खत्म ही नहीं होगा। तो वही है। हाँ, तो भाई देख लो, जनरल टेस्ट और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और लैंग्वेज है, मतलब 12th में आपका जो डोमेन था ना, तो मतलब ऐसा करना कि ज़्यादा कोशिश करना कि 12th वाले डोमेन से ही ले, ताकि रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। जैसा मेरा तो साइंस से था, तो मैंने तो भाई इतने कम टाइम में इतना सिलेबस कवर किया था। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े थे, बस मेन जो टॉपिक्स थे, मेन जो पॉइंट्स थे, मैंने उसको पढ़ा था। अच्छा, तो संजना, मैं आपसे मतलब फेवर चाहती हूँ कि आप क्या नेक्स्ट टाइम तब भी शायद, अगर इन लोगों को चाहिए, बच्चों मतलब अपने जो भी है यूट्यूब जो भी अपने व्यूअर्स है, उन लोगों को अगर चाहिए कि कौन से, इतना कम टाइम बचा है, तो BA बीएड में कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम बता सकोगे कि तुमने कौन से पढ़े थे, कि तुम्हारे तुक्के एकदम ऐसे लग गए कि वही क्वेश्चन आ गए? हाँ, मैं कुछ हेल्प कर दूंगी। जैसे मेरे जो डोमेन थे मैं उनका तो पूरे कर दूंगी, जैसे मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये थे, संस्कृत थे, तो इनका तो मैं कर दूंगी। और बाकी का मैं देखती हूँ, अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आप लोगों की। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को इसके बावजूद और भी कोई सा डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लोग वापस से डबल से आएंगे आप लोगों के लिए वीडियो लेके। और आप लोग अभी ध्यान दो, मतलब एग्जाम्स है तो अभी कोई इधर उधर ज़्यादा देखो भाई, पहली बात तो ये कि 2 महीने बचे, अगर ये 2 महीने दे दिए, ठीक है, अगर ये 2 महीने पूरे आपने पढ़ाई को दे दिए, लिटरली आप हमारे जैसे एंजॉय करने वाले हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठकर आप लोग कुछ बड़ा ही करने वाले हो, कुछ अच्छा ही करने वाले हो। इसके लिए आप लोग बात ध्यान रखिए, अगर आप लोग 2 महीने अच्छे से पढ़ लेते हो ना, फिर उसके बाद आप लोगों का जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर है। हम लोगों को पता है बिल्कुल टेंशन है भाई, टेंशन ऐसे नहीं है कि टेंशन ही नहीं है, टेंशन है, लेकिन ना एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चों जो कुछ डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के पास ना सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि उन लोगों के बाद उनको जॉब मिलेगी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। लेकिन हम जितने भी आईटी वाले हैं, हम लोगों को पता है, हम लोगों को 95% श्योर है कि हम लोगों को हमारी बस ग्रेजुएशन कंप्लीट और हम लोगों को जॉब मिलने वाली है। आप लोगों को जैसा हमने बताया, आप लोग बस उसको फॉलो करो, आप
ज़रूर 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 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे। अरे सेंट्रल, मैं बोलती हूँ आप लोग IIT RI में भी अच्छे तरीके से स्कोर करके NCT एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। बस आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को 2 महीने बचे हैं, तो ये 2 महीने को सारे सोशल मीडिया को ब्लॉक करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और जो कि नोट्स वगैरह है वो उसकी उस साइड से हेल्प मैं आप लोगों की करने वाली हूँ। नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। संजना भी आप लोगों के साथ है, BCom के बच्चे भी आप लोगों के साथ है, मैथ्स के बायो के आप लोगों के पास, मेरे पास बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छी स्कोरिंग, इवन संजना ने भी बहुत अच्छी स्कोरिंग करी, उसके 350 के पास नंबर आए भाई, ऐसी वैसी नहीं है। जबकि आप लोग एक चीज़ सुनिए, जबकि इसका था साइंस 11th और 12th में, उसके बावजूद इसने इतने कम टाइम में स्विच किया अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत, उसके बावजूद उसके 350 अप्रोक्स आए गाइस। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बंदी कितनी शार्प है, मेरे से तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ लिटरली गाइस इसमें काफ़ी मतलब पढ़ाई में अच्छी है। और मैं जानती हूँ कि अगर आप लोगों को इसकी हेल्प चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों की ज़रूर मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। आप लोगों को जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट करिएगा, हम दोनों मिलकर हाँ बिल्कुल, हम लोग मिलकर आप लोगों की हेल्प करेंगे। और आप लोगों की एक और प्रॉब्लम थी, एक और बच्ची ने मुझसे पूछा था, एक और स्टूडेंट थी, उसने मुझे हॉस्टल का पूछा था कि हम लोगों को हमको आपकी यूनिवर्सिटी से BA BEd करना है और अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो हम लोगों को हॉस्टल मिल जाएगी क्या? उसने ऐसा कमेंट किया था। तो भाई ऐसा है, हॉस्टल का जो सिस्टम है ना वो हमारी, आप ये मतलब समझ लो कि हॉस्टल का जैसे आप लोग सोच रहे हो कि मार्क्स पे डिपेंड करता है ना हॉस्टल का, तो ये देखो मार्क्स पे तो करता है बट पहले करता था, मार्क्स का सिस्टम अपनी यूनिवर्सिटी से चला गया है, हमारी यूनिवर्सिटी से तो चला गया हॉस्टल के अदर यूनिवर्सिटी का तो हमारा पता नहीं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का जो रूल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है। हमारा तो जैसे डिस्टेंस जितना जैसे MP के हैं, हमारी यूनिवर्सिटी MP में है, तो MP से जो बाहर के लोग हैं उनको पहले हॉस्टल मिलेगा एंड MP के वालों को उसके बाद मिलेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उसकी उतनी चांसेस है कि उसको हॉस्टल डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपको हॉस्टल मिलेगा। हाँ, और ऐसा है कि हमको हमारी यूनिवर्सिटी का पता है, बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ भी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ और उनके साथ भी ऐसे ही सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करने वाली हूँ। मैं कुछ टाइम में मैं आप लोगों के साथ अच्छे सेशन आने वाली हूँ बाहर की यूनिवर्सिटी की वजह से, कि IGNOU हो गया, IIT भुवनेश्वर हो गया है और फिर RI हो गया, इन सब बच्चों के साथ मैं इंटरव्यू कंडक्ट करके आप लोगों को उन लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉस्टल का क्या है, सिलेबस क्या है, कैसी पढ़ाई हो रही है, सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपने आगे वाले वीडियोस में लाने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि मतलब प्रिपेयर हो जाओगे आप लोग मेंटली कि आप लोगों को मतलब कैसा परफॉर्म करना है आगे। तो ये सारी और मतलब ये सारी चीज़ें तो आगे चलती रहेगी फिलहाल, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। हाँ। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि 15 तारीख से मैं, हाँ मतलब 14 तारीख तक आपको जो करना है आप लोग कर लीजिए, 15 से मैं अपना नोट्स वगैरह शेयर करना स्टार्ट करूँगी। तो गाइस थोड़ा सा मेरा कर दो, बच्चों को दिक्कत हो रही है। हाँ मतलब मेरे पास 2-3 कमेंट और आए थे गाइस कि हमारी तैयारी कर रहा था करके, पता नहीं किसने किया था, तो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैं इतने टाइम से अपने घर पे थी, अब आई हूँ तो मैं जल्दी मतलब प्रिपेयर है, मेरे पास नोट्स वगैरह सब कुछ है मेरे लास्ट टाइम के, तो आप लोगों को मैं जल्द से जल्द शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बट डोंट वरी, हम लोग हमारा टाइम पे कोर्स कंप्लीट करेंगे और मैं श्योर हूँ भाई कि आप लोगों का हो जाएगा अगर आप लोग फॉलो करते हो हम लोगों को। तो मतलब फॉलो इन द सेंस कि सब्सक्राइब करना है इंस्टाग्राम लोग मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब कि हम लोग जो बता रहे हैं आप लोग उसको कभी भी करते हो उसको फॉलो करो, क्योंकि हम लोग ऐसे बच्चे भाई कि हम लोगों ने 4-5 दिन में हम लोगों ने हमारा NCT एग्ज़ाम निकाला और ऐसे ही नहीं अच्छे नंबरों से कि हम लोग खुश हैं और हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर टाइम पे मिल गई है। ठीक है, तो हम लोग इतना तो जान सकते हैं कि इस बार पेपर कैसे बनने वाला है और इस बार क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि भाई पहला बैच है, पिछले साल से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस रहेंगे, ये आप जान लो। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पिछले साल जैसे न्यू आया था ये कोर्स, ये मतलब NCERT का न्यू आया था, लेकिन इस बार तो बहुत सारे बच्चे भरेंगे। तो हाँ इस बार तो भाई कंपटीशन हाई होने वाला है, ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ों को तो ठीक है बाद में ज़िंदगी भरी पड़ी है ये सब चीज़ें करने के लिए। एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो या IIT NIT RI ले लो भाई, उसके बाद जितना चलाना उतना चलाइएगा। और कुछ ज़्यादा होता है आप लोग हम लोगों से ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा।
और आप लोगों को कुछ और संजना से पूछना है BA B.Ed से रिलेटेड, या फिर जो भी आप लोगों की जितना भी डाउट्स है वो लोग आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको क्लियर कर सकें। जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लो, एक बड़ी दीदी की तरह मान लो। हम लोग दीदी है, और प्लीज़ हाँ। मेरे को मैम मत बोलिएगा, जो भी कमेंट करता है मैम करके, प्लीज़ मुझे मैम मत बोलिए, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बहुत छोटी है अभी। हाँ, मतलब इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर मेरा चल रहा है, फिलहाल स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग मुझे मैम मत बोलिएगा, दीदी बोलिएगा, मैं दीदी के साथ कंफर्टेबल हूँ, और जो भी डाउट होगा आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके ठीक है गाइस, बाय बाय। बाय बाय।